आसान नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। ऑडियो लीक्स, कुछ ऑडियोज लीक हुई हैं। कहा जा रहा है सर कि बहुत सी ऑडियोज हैं जो डार्क वेब पर मौजूद हैं, जिनकी बोलियां लग रही हैं। इससे पहली चीज क्या जाहिर होती है कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, यानी वजीर आजम हाउस के अंदर हुई कॉन्वर्सेशन जो उनकी चंद वुज़रा की, उनकी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ या उनके जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी पीएसपीएम उनके साथ की गई गुफ्तगू, वो मंजर आम पर आ गई है जो वजीर आजम हाउस के अंदर हुई। इट्स अ मेजर सिक्योरिटी ब्रीच। सो एक बहुत बड़ा इशू यह है कि वजीर आजम हाउस भी सेफ नहीं है। इस पर अब कमेटी बनी है, देखते हैं वो कमेटी क्या फैसला करती है। दूसरा, उसके कंटेंट पे बड़ी बात हो रही, जो उसमें गुफ्तगू की गई है। बहुत सी चीजें हैं जिसकी गुफ्तगू सामने आई है। सबसे बड़ी, इंडिया से पावर प्लांट मंगवाने की जो सिफारिश की गई मरियम नवाज शरीफ जानिब से, जो उनके दामाद के लिए पावर प्लांट आधा आ चुका है और बाकी आधा उन्होंने कहा कि लाया जाए। एक वो है जिसके ऊपर हम आगे चल के बताते हैं कि इस पर मसला क्या है। दूसरा, गुफ्तगू हुई पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर, जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि नागुज़ीर है बढ़ाना। शहबाज साहब ने शायद कोई खबर चली अखबार टीवी पर कि समरी वापस भेज दी। मरियम साहिबा ने कहा कि आपने वापस भेज दी, लेकिन ये नागुज़ीर है बढ़ाना। लेकिन पब्लिक पोजीशनिंग और पोस्चरिंग क्या होती है, वो उससे बिल्कुल बरक्स होती है। उस पर भी बात करेंगे। किस तरह इस्तीफे मंजूर करना, यह भी गुफ्तगू को कैसे कहा जा रहा है कि इतने इस्तीफे इस तारीख को मंजूर होंगे और उसका अप्रूवल नवाज शरीफ साहब देंगे। सबसे पहले आ जाए कॉन्टेंट में। जो पहली बात मैंने की, हिंदुस्तान से मशीनरी मंगाना। पहला हिस्सा सुन लें, दो हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया है। ये जो ऑडियो थी सारे की, पहले हिस्से में जो उनको बताया जा रहा है कि मियां साहब को कि ये ऑप्टिकली बड़ी चीज है और वो अग्री कर रहे हैं कि जो नजर आएगा वो तो बहुत सियासी तौर पर नुकसानदेह होगा। जरा सुनिए। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या उनका केस दिया, आप उसको देख लें डॉक्टर। सर मैं बात सुने ना, उसका तरीका मुझे रात बात की थी। He's her son-in-law and will dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स के लिए बिल्कुल गले पड़ जाएगी ये बात। बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उससे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। सो पहले हिस्से में ब्यूरोक्रेट उनको कह रहे हैं कि सर मरियम बीबी ने कहा था, मेरी उनसे चैट हुई। शहबाज साहब ने कहा दामाद है उनके लिए बहुत करीब है उनके, मरियम नवाज शरीफ साहबा के, वेरी डियर टू हर। फिर ये कहा कि उनसे लॉजिकली बैठ के बात कर लें। ब्यूरोक्रेट कहते हैं सर ईसीसी में जाएगा, कैबिनेट में जाएगा, ऑप्टिकली बड़ा बुरा होगा, गले पड़ जाएगी ये चीज, यानी इसमें पोटेंशियल है कि ये चीज गले पड़ जाएगी। तो शहबाज साहब ने कहा उनसे बात कर लें, मैं वापस आके मैं भी उनसे बात कर लूंगा। सो पहला हिस्सा तो ये है। थोड़ी देर आगे ग्रिड स्टेशन की बात करने के बाद दोबारा आते हैं इसी इशू पर, और यही गुफ्तगू दोबारा होती है। तो उसके लिए रास्ता निकाला जाता है कि कैसे किया जा सकता है। तो सुनिए रास्ता क्या निकाला गया। ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने में बड़ा फ्लैक आएगा जी जी, और फिर मैं चुपके से आ जाती ईसीसी में ले जाना, वहां डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अपना टर्की से आऊंगा मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। मुनासिब वक्त पर डार साहब की ड्यूटी लगाते हैं, डार साहब ये कर लेंगे, ये भी फिर फाइनलाइज होगा, यानी इसका फैसला हो गया। डार साहब आ रहे हैं, वजीर खजाना बन जाएंगे, उनको कहेंगे वो कर देंगे। पहली चीज इसमें ये जो वो देखने वाली है कि कैसे भारी भरकम सिफारिशें आती हैं पैसे वाले ताकतवर लोगों के लिए और उनके काम कैसे होते हैं। यानी मरियम नवाज शरीफ साहबा सिफारिश कर रही हैं उस मशीनरी के लाने के लिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो ट्रेड है बंद है। फाइनेंस मिनिस्टर कुछ चीजें इंपोर्ट करने के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि हमें देखना चाहिए खाने पीने की अशिया, क्योंकि हमारे पे प्रेशर बहुत है, हालात इस किस्म के हैं। लेकिन ये ट्रेड पर पाबंदी है। उसके बावजूद मरियम नवाज शरीफ साहबा की सिफारिश गई है। उस सिफारिश की वजह से और उसके बाद क्योंकि दामाद हैं, वेरी डेयर टू हर, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले तो ये गुफ्तगू में होता है कि ये नजर आने में बड़ा बुरा लगेगा, हमारे पे बड़ी तनकीद होगी अगर ये बात बाहर निकल गई। फिर कहते हैं जी अभी रुक जाएं, डार साहब पहले भी इस तरह के काम कर चुके, डार साहब से करवा लेते हैं। ये तो
फैसला हो गया, करवा लेते हैं, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आई कि किस तरह हुकूमती वुज़रा इस चीज को डिफेंड करेंगे। हम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा का सबसे पहले बयान चला इस चीज को, ये जो सारा कुछ हुआ, उन्होंने कहा कोई गैर कानूनी काम हुआ ना नाजायज फायदा पहुंचाया गया। अब पहला फैसला तो ये कर लें कि क्या हमारी हिंदुस्तान के साथ ट्रेड खुली हुई है, क्योंकि अखबार में ये खबरें लगवाई गई कि 2020 में ये काम शुरू हुआ था, फिर 3 साल से ये चीज 2 साल से तकरीबन फंसी हुई क्यों थी? क्योंकि हालात ऐसे बन गए, हिंदुस्तान के कश्मीर पर फैसले के बाद ट्रेड बायलैटरल रोक दी गई थी और अब तक कम से कम वो ट्रेड नहीं खुली है। कैसे अमीर लोगों के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए, चाहे क्योंकि या तो रिश्तेदारी होती है या उनके साथ साझेदारी होती है, पार्टनरशिप्स होती हैं, मफादात होते हैं, इल्जामात तो और बहुत से भी लगते हैं, कैसे उनके काम फास्ट ट्रैक करके हुकूमतों में किए जाते हैं। ये तो एक चीज सामने आई कि सिफारिश के लेवल क्या है और किस तरह उनके काम करने के रास्ते निकाले जाते हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा के बयान के बाद राणा सनाउल्लाह साहब ने भी इसके ऊपर बयान दिया, उन्होंने भी बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात की। मैं जरा 2-3 नुकात इसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में बता देता हूं आपको, सुने उन्होंने क्या कहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी भी वीडियोस लीक हुई हैं या जिस किसी ने भी जो है वो इनको रिकॉर्ड किया है, तो इनसे जो है वो हमारी बेहतर गवर्नेंस का और फ्री और फेयर काम करने का जो है वो तसर जो है वो सामने आ रहा है।